हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे संविधान की इम्पोर्टेंट तिथियां जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है और छूट जाता है। लेकिन इस वीडियो को आप देखने के बाद संविधान से जो इम्पोर्टेंट तिथियां जो पूछती हैं वो आपका नहीं भूल पाइएगा। चलिए हम लोग देना करके स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 1946 का डेट संविधान के अनुरूप, ठीक है। तो 1946 में के तहत आपका जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत इंग्लैंड से। इसी के तहत भारतीय को संविधान निर्माण हुआ है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसी के तहत क्या हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान का निर्माण ध्यान दीजिएगा। 1946 कैबिनेट मिशन आया था 1946 में भारत। करेक्ट डेट 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 3 सदस्यीय टीम थी, पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष से। इसी के तहत भारतीय संविधान का निर्माण होता है, पूछता है, ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठन हो जाता है। तो पहली बैठक आपका होता है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आपका अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी नहीं अस्थायी, ठीक है। इस बैठक का मुस्लिम लीग बहिष्कार भी करता है। 9 दिसंबर 1946 इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि संविधान निर्माण की पहली बैठक आपका इसी दिन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात करते हैं अगला जो है 11 दिसंबर 1946, दूसरे 2 दिन बाद बैठक होता है। इस दिन दूसरी बैठक होती है संविधान निर्माण की दूसरी संविधान निर्माण की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष बनते हैं HC मुखर्जी इसी डेट में, ठीक है। दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं और पूरे संविधान निर्माण तक अध्यक्ष कौन रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 संविधान की दूसरी बैठक, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 जून 1946 को बात करते हैं। इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ये जो आपका है माउंटबेटन योजना क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले देश का सत्ता जो था ब्रिटिश के हाथों में था। और इसमें जो गवर्नर जनरल हेड होते थे, तो ये जब योजना जो आया, माउंटबेटन गवर्नर थे उसमें, ये इस योजना के लाए। इसी योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान दोनों जो है अलग होते हैं, ठीक है। और अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राज्य बन जाता है, अलग देश बन जाता है, 14 अगस्त 1947 को एक देश बन जाता है। ये योजना कब था, 3 जून 1947। किस नाम से जानते हैं इस डेट को, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अंततः जो है पाकिस्तान एक देश बना, 14 अगस्त 1947 को एक देश बन गया। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र इसी डेट में हुआ। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस इसी डेट को मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक
संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, उसी समय इनको राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। 24 जनवरी 1950 इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि संविधान की अंतिम बैठक हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949, बार बार इस डेट को देखिएगा। 26 नवंबर 1949 जो आपका है संविधान बनकर तैयार हुआ, या इसको निर्माण, संविधान बनकर तैयार या निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अपनाया संविधान को भारतीयों ने कब अपनाया गया? कब? तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब किया गया? इसी डेट में। पारित भी पूछेगा तो यही डेट में मारेंगे, ठीक है। पूछे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, संविधान को अपनाया कब गया, संविधान अंगीकृत कब किया गया, पारित कब किया गया, कुछ भी इसमें पूछेगा तो इस सब का डेट एक ही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इस दिन कहूँ कन्फ्यूजन अपने रखे, 15 अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे, पूरा नहीं, 16 अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा। तो संविधान जो है पूर्णतः लागू कब हुआ? ध्यान रखिएगा, संविधान पूर्णतः लागू या बोल सकते हैं गणतंत्र, भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत पूछे गणतंत्र और पूरा संविधान पूरा भारत में लागू कब हुआ? तो आपका इसी 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, पूछे कि संविधान दिवस 26 नवंबर को, ध्यान रखिएगा, जब अंगीकृत पहली बार भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया? तो इसी दिन संविधान दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं 1946 साल क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसी साल कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी के तहत भारत का संविधान निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं आपका कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपका उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? एस सी मुखर्जी। 3 जून 1947 इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना, ठीक है। इसी योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक देश बना। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता दिवस मनाते कब है हम लोग? 15 अगस्त को प्रत्येक साल। फिर बात करते हैं 24 जनवरी 1950 संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। बात करते हैं 26 नवंबर 1949 सबसे इंपोर्टेंट VVI आपका जो इंपोर्टेंट है यही 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ, निर्माण एक ही चीज है। अपनाया कब भारत सरकार संविधान सभा द्वारा? तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। सबसे इंपोर्टेंट इस चारों में से कुछ पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 एक ही आंसर होता है। कन्फ्यूजन हमेशा होता है, इसी के लिए चारों चीज लिखती हैं। फिर पूछेगा कि संविधान जब इस समय कितना 26 नवंबर 1949 को संविधान में जो लागू किए गए थे 16 अनुच्छेद केवल, और टोटल अनुच्छेद कितने थे उसमें? लगभग 395 थे। तो उसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए, अंगीकृत किया गया, ठीक है, 16 ही, ठीक है। तो पूछे कि संविधान जो है पूरा लागू कब हुआ और भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्णतः लागू हुआ, पूरा अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल जितना में लागू हो गया और भारत में पूरा लागू हो गया, ठीक है। गणतंत्र भारत कब हुआ? तो आपका 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो। गणतंत्र मतलब का जहाँ का शासन वंशानुगत ना हो, वहाँ राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता हो। 26 नवंबर इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखें, कन्फ्यूजन होता है, संविधान दिवस 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा। आपका संविधान से जो इम्पोर्टेंट तिथियाँ जो पूछती है आपका क्लियर हो जाएगा। और यहीं पे वीडियो को हम लास्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लास्ट करते हैं।